गांव के एक कोने में एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में लोग तरह तरह की बातें करते थे। कहते थे कि वहां एक चुड़ैल रहती है जो रात होते ही बाहर निकलती है और हर आने जाने वाले को अपना शिकार बनाती है। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर रात के समय। रामू, जो गांव का एक नौजवान था, इन कहानियों को महज बकवास मानता था। वह हमेशा कहता, ये सब अफवाहें हैं, चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती। मैं खुद हवेली जाऊंगा और देखूंगा कि वहां क्या है। उसकी हिम्मत की दाद देनी होगी, क्योंकि एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, रामू ने तय किया कि वह हवेली जाकर देखेगा। चांदनी रात थी और हवेली की ओर जाते समय हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। जैसे ही रामू हवेली के पास पहुंचा, उसे लगा कि कोई उसकी ओर देख रहा है, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज किया। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। रामू ने अंदर कदम रखा। हवेली अंदर से बिल्कुल वीरान थी। टूटी हुई दीवारें, जाले और घूप अंधेरा। उसने अपनी टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जैसे ही वह पलटा, उसके सामने एक सफेद साड़ी पहने और खुले बालों वाली औरत खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थीं और उसकी हंसी गूंजती हुई पूरे कमरे में फैल गई। रामू डर से कांपने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, तू कौन है? औरत ने धीरे से कहा, मैं वही हूँ जिसे लोग चुड़ैल कहते हैं। सालों पहले मुझे धोखे से मारा गया था और अब मैं इस हवेली में रहती हूँ। हर उस शख्स का इंतजार करती हूँ जो यहाँ आता है। रामू ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जकड़ गए। चुड़ैल उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ रही थी। रामू के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। वह पूरी तरह से जड़ हो गया था। चुड़ैल उसके सामने आकर रुक गई और अपनी लंबी नुकीली उंगलियां उसकी गर्दन की ओर बढ़ाई। अगली सुबह गांव वालों ने रामू को हवेली के बाहर बेहोश पाया। वह बुरी तरह से डरा हुआ था और उसके होश में आने पर उसने सिर्फ एक ही बात कही, वह सच में थी चुड़ैल। उस दिन के बाद रामू ने कभी हवेली का जिक्र नहीं किया और गांव के लोग हवेली से और दूर हो गए। हवेली अब भी वहीं खड़ी है, चुड़ैल के इंतजार में, जो एक और शिकार की तलाश में है। रामू के होश में आने के बाद भी उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं हो पाई थी। वह अक्सर बड़बड़ाता, वो आ रही है, वो फिर से आएगी। गांव वालों ने उसे तांत्रिकों और ओझाओं के पास भी भेजा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे गांव के लोगों ने समझ लिया कि रामू अब कभी पहले जैसा नहीं हो पाएगा। रामू की हालत और हवेली की कहानियों ने पूरे गांव को एक भयानक डर से भर दिया। लोग रात के समय घर से बाहर निकलना तो क्या, हवेली के बारे में बात करने से भी कतराते थे। परंतु हर डर का सामना करने वाला कोई न कोई जरूर होता है। रवि, जो एक शहर में पढ़ा लिखा युवक था, रामू के करीबी दोस्त होने के नाते उसके साथ जो हुआ उससे बहुत परेशान था। वह इन बातों को अंधविश्वास मानता था और खुद सच्चाई जानना चाहता था। उसने ठान लिया कि वह खुद उस हवेली में जाएगा और सच्चाई का पता लगाएगा। गांव के बुजुर्गों और लोगों ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन रवि ने किसी की बात नहीं मानी। एक शाम रवि ने अपने साथ एक कैमरा, टॉर्च और कुछ औजार लेकर हवेली की ओर कदम बढ़ा दिए। जैसे जैसे वह हवेली के पास पहुंचा, हवा में अजीब ठंडक और सन्नाटा था। आसमान पर बादल घिरने लगे थे और पेड़ पौधे जैसे किसी रहस्य की बात कर रहे हों। हवेली के पास पहुंचते ही रवि ने देखा कि दरवाजा पहले की तरह बंद था। परंतु इस बार उसने दरवाजे को तोड़ा नहीं, बल्कि उसने पूरे घर का चक्कर लगाने का फैसला किया। घर के पीछे एक खिड़की खुली हुई थी, जिससे वह अंदर दाखिल हो गया। हवेली के अंदर घना अंधेरा था और हवा के साथ दरवाजों के खड़कने की आवाजें आ रही थीं। रवि ने अपना कैमरा ऑन किया और टॉर्च की रोशनी में हर कोने को देखना शुरू किया। कुछ देर तक उसे कुछ अजीब नहीं लगा। अचानक उसे एक पुराने कमरे से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। उसने उस कमरे की ओर कदम बढ़ाए और वहां का दृश्य देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। दीवार पर खून से लिखे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, वापस मत जाओ, तुम अब मेरे हो। रवि ने खुद को शांत रखने की कोशिश की और कैमरा निकालकर इस सब की रिकॉर्डिंग करने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने जैसे ही पलट कर देखा, वही चुड़ैल उसके सामने खड़ी थी, उसकी लाल आंखें और उसके चेहरे पर खौफनाक मुस्कान।
रवि ने साहस दिखाते हुए पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या चाहती हो? चुड़ैल ने एक धीमी पर खतरनाक आवाज में कहा, मैं एक छलावा हूं। मैं उन सभी की आत्मा लेती हूं जो इस हवेली में आते हैं। तुमने यहां आने की हिम्मत की, अब तुम्हारा अंत भी रामू जैसा ही होगा। रवि को समझ आ गया कि उसे अब यहां से निकलना ही होगा। उसने दौड़ लगाई, लेकिन हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। जैसे ही वह खिड़की की ओर भागा, चुड़ैल हवा में उड़ती हुई उसके सामने आ खड़ी हुई। उसकी हंसी पूरे हवेली में गूंजने लगी। लेकिन तभी रवि को याद आया कि उसने अपने साथ एक पुरानी धार्मिक पुस्तक रखी थी, जिसमें चुड़ैलों और बुरी आत्माओं से बचने के तरीके लिखे थे। उसने जल्दी से पुस्तक निकाली और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। चुड़ैल की हंसी रुक गई और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जैसे ही रवि ने मंत्र पूरा किया, चुड़ैल ने चीख मारी और हवा में विलीन हो गई। रवि ने तुरंत मौका देखा और भागकर हवेली से बाहर निकल आया। गांव पहुंचने पर उसने पूरी घटना गांव वालों को बताई, लेकिन इस बार उसने एक सुझाव भी दिया। हवेली को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। ये सिर्फ अफवाहें नहीं बल्कि सच है। गांव वालों ने रवि की बात मानी और अगले ही दिन उस हवेली को ताला लगाकर हमेशा के लिए सील कर दिया। हवेली अब भी वहीं खड़ी है, लेकिन अब कोई उसकी ओर नहीं देखता। लोग मानते हैं कि चुड़ैल अब भी वहां है, पर वह कैद हो चुकी है। लेकिन क्या वह सच में हमेशा के लिए कैद हो पाए है, या फिर कोई और उसकी इस कैद को तोड़ने की हिम्मत करेगा? हवेली को सील कर दिए कई साल बीत गए। गांव के लोग अब राहत की सांस लेने लगे थे, क्योंकि चुड़ैल का डर उनके जीवन से धीरे धीरे खत्म हो रहा था। गांव में अब एक नई पीढ़ी का जन्म हो चुका था और बच्चों के लिए चुड़ैल की कहानी सिर्फ एक दादी नानी का किस्सा बनकर रह गई थी। लेकिन गांव के कुछ बुजुर्ग अब भी उस हवेली की ओर देखना तक पसंद नहीं करते थे। अमन गांव का एक उत्साही और जिज्ञासु लड़का था, जिसने चुड़ैल की कहानी कई बार अपने दोस्तों से सुनी थी। लेकिन उसकी सोच अलग थी। वह मानता था कि ये सारी कहानियां काल्पनिक हैं और हवेली में कोई भूत या चुड़ैल नहीं हो सकती। उसे यकीन था कि वहां कुछ छिपा है, लेकिन वो डरावना नहीं, बल्कि कुछ ऐसा रहस्य है जिसे समझना जरूरी है। अमन के दोस्तों ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी जिज्ञासा इतनी थी कि उसने तय कर लिया कि वह उस हवेली के रहस्य का पर्दाफाश करेगा। एक रात, जब चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था, अमन ने अपने कुछ करीबी दोस्तों को साथ लिया और हवेली की ओर बढ़ गया। हवेली अब जर्जर हो चुकी थी और उसके चारों ओर जंगली पौधे उगाए थे। दरवाजे पर लगी सील अब टूटने के कगार पर थी। अमन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर दरवाजा खोलने की कोशिश की। थोड़ी मशक्कत के बाद दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। अंदर की हवा अभी भी ठंडी और भयानक थी, मानो किसी अज्ञात शक्ति की मौजूदगी महसूस हो रही हो। अमन ने अपने दोस्तों के साथ हवेली के अंदर कदम रखा। जैसे ही वे अंदर आए, उन्हें महसूस हुआ कि हवेली में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कोई पुरानी चीज सड़ रही हो। अमन ने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। जगह जगह जाले और टूटी फूटी दीवारें थीं। लेकिन इस बार कुछ अलग था। एक पुराने लकड़ी के बक्से पर निशान दिखाई दिए, मानो हाल ही में किसी ने उसे छुआ हो। अमन ने बक्से को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। तभी उसके एक दोस्त ने कहा, शायद इस बक्से में ही चुड़ैल का राज छिपा हो। अमन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर बक्से को खोला और उसके अंदर जो था, वह देखकर सब चौंक गए। बक्से के अंदर कुछ पुराने कागजात, तावीज और एक बड़ी सी किताब थी। किताब पर धूल जमा थी, लेकिन उसकी चमड़ी की जिल्द अब भी इंटैक्ट थी। उस पर लिखा था, यहाँ सच छिपा है। अमन ने किताब को उठाया और उसे पढ़ना शुरू किया। उसमें एक ऐसे पुराने रिवाज का जिक्र था जिसमें आत्माओं को बंधक बनाकर रखने की शक्ति थी। अमन को धीरे धीरे समझ आ रहा था कि चुड़ैल सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, बल्कि वह एक ऐसी स्त्री थी जिसे काले जादू से इस हवेली में बंद कर दिया गया था। किताब में लिखा था कि अगर कोई इस आत्मा को फिर से मुक्त करने की कोशिश करेगा, तो वह और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। अमन के दोस्तों ने डर के मारे उसे किताब बंद करने को कहा, लेकिन अमन की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने सोचा कि अगर वह इस रहस्य को सुलझा ले, तो वह चुड़ैल की कहानी का अंत कर सकता है। वह ये सोच ही रहा था कि अचानक हवेली के अंदर से एक जोर की हवा का झोंका आया, जिससे सारे दरवाजे और खिड़कियां जोर से बंद हो गए।
अमन और उसके दोस्तों को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। तभी एक ठंडी और भयानक आवाज गूंजी, तुमने मेरी कैद को तोड़ा है। अब तुम मेरे नए शिकार हो। वह चुड़ैल फिर से प्रकट हो गई। इस बार वह और भी ज्यादा ताकतवर और भयानक दिख रही थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी लाल आंखें जल रही थीं। अमन और उसके दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। चुड़ैल हवा में तैरती हुई उनके पास आने लगी और उसकी हंसी हवेली के हर कोने में गूंज रही थी। अमन ने हिम्मत जुटाकर किताब में लिखे मंत्रों को पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसने पढ़ना जारी रखा। चुड़ैल धीरे धीरे कमजोर होने लगी, लेकिन अचानक उसने अमन के एक दोस्त को पकड़ लिया और उसकी आत्मा को निगलने की धमकी दी। अमन ने आखिरी बार जोर से मंत्र पढ़ा और जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, एक तेज रोशनी चमकी और चुड़ैल चीखती हुई हवेली से गायब हो गई। दरवाजे खुद ब खुद खुल गए और अमन और उसके दोस्त जान बचाकर बाहर भाग निकले। अगले दिन गांव वालों ने हवेली को हमेशा के लिए गिरा दिया। लेकिन अमन जानता था कि वह आत्मा सिर्फ गायब हुई है, न कि खत्म। चुड़ैल का रहस्य अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। गांव अब शांत था, लेकिन हवेली के स्थान पर बनी खाली जमीन अब भी रहस्य और खौफ से भरी हुई थी। क्या चुड़ैल का आतंक सच में खत्म हो गया, या वह एक दिन फिर लौटेगी, यह कोई नहीं जानता।